ओवी लिसन ओके ओवी शांत हो जाए, एक सेकंड लिसन मी, मैं क्या कह रहा हूं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बात करनी है, लेकिन मेरी अपनी हालत देखो, अपने आप को संभालो ओवी, लिसन ओवी प्लीज। संभाल ही रही थी मैं अभी तक अर्जुन, इसलिए मैंने उस डॉक्टर ओनर के सामने कुछ कहा नहीं। लेकिन ओवी वहां पर मैं नहीं जानता था अर्जुन, आज इतने महीनों में मुझे पहली बार लगा कि ये बच्चा तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है, मैं भी कुछ हूँ। वो ऑब्वियसली हो, पर मुझे नहीं पता था कि पूर्वी तुम्हारे लिए अभी सब कुछ है। ऐसा नहीं है ओवी, मैं नहीं जानता था कि वो यहाँ कुछ नहीं हो तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं ओवी, प्लीज अंडरस्टैंड मेरी बात। फिर 1000 बार मना करने के बाद भी तुम मुझे कोलकाता लेकर आए। अब मुझे समझ में अर्जुन कि तुम डॉक्टर ओनर से नहीं पूर्वी से मिलने आते थे। अब जो कि डॉक्टर ओनर को भी कुछ नहीं पता होगा, मतलब जब वो घर में नहीं होते तो तुम दोनों अकेले में ओवी लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कि मैं नहीं जानता था कि वो यहाँ पे रहती, मैं नहीं किसी की कमी थी। आज एक बार फिर सिर्फ उस लड़की की वजह से तुम मुझ पर हाथ उठाना चाह रहे हो। नहीं उठा रहा हूँ ओवी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। मैं नहीं जानता था कि पूर्वी यहाँ पे रहती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर के पास तुम्हें इसीलिए लेकर आया। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम चाहते कि मैं तुम्हारे बात पे विश्वास करूं? ओवी देखो प्लीज, हम लोग यहाँ पर मार्केट में सबके सामने डोंट डू दिस प्लीज लिसन। अरे तो क्या हुआ अर्जुन? जब तुम ये सब मेरे पीठ पीछे करते तब तुमने नहीं सोचा कि जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा, मुझे कैसा लगेगा? क्यों नहीं सोचा तुमने? क्यों अर्जुन? ये सब तुमने स्टार्ट किया था पर खत्म मैं करूंगी। मैं आज ही मुंबई वापस जाऊंगी, मुझे नहीं करवाना उस डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट। ओवी लेकिन लिसन, हालत खराब है ओवी, लिसन टू मी प्लीज, समझो ओवी। ओके ओके अरे लिसन टू मी बट जस्ट टेल मी क्या हो रहा है तुम्हें ओवी? ओके डॉक्टर ओने, डॉक्टर इसे देखिए क्या हो गया प्लीज, देखिए बीच रास्ते निकल के आए, इसे चेक कीजिए प्लीज। चेक दे देखिए प्लीज, क्लिनिक ले चलो, क्लिनिक ले चलो, जल्दी चलो। अर्जुन तुम लोग आ गए? हाँ आंटी वो ओवी को पेट में अचानक से दर्द होने लगा और वो बीच सड़क पे फेंट हो गई थी। वो मैं उसके साथ था, तो मैं आप एक काम कीजिए, आप प्लीज डॉक्टर ओनर के क्लिनिक आ जाइए प्लीज। डॉक्टर ओनर के क्लिनिक? लेकिन क्या हुआ अर्जुन? वो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर ओनर के क्लिनिक आ जाइए प्लीज, मैं आपको सब बताता हूँ। अर्जुन लेकिन इस तरह कैसे, ये सब हुआ कैसे, मुझे प्लीज बताओ तो। प्लीज जल्दी आ जाइए आंटी, मैं आपको सब समझाता हूँ, प्लीज आ जाइए। मैं अभी आई, मैं आती हूँ। अर्जुन लेकिन ऐसा हुआ क्या जो भी इतनी हाइपर हो गई? उर्वी तू यहाँ क्या कर रही है? आई मैं डॉक्टर ओनर की पत्नी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी, मुझे ओवी की तबीयत को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है। बस वो किसी तरह ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो ठीक हो जाए। आई तो चिंता मत कर, आई वो सुरक्षित हाथों में। आई एम श्योर कि डॉक्टर ओनर उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ पूर्वी, मुझे भी यही लगता है। जितना मैं डॉक्टर ओनर को समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर तो है ही, लेकिन
उसी के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी है। और एक बात कहूं, तूने अपने लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। तुझे पता है, हम लोग है ना बहुत टाइम से डॉक्टर ओनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। और आज जब सामने आए तो एक अलग रिश्ते के साथ। ये दुनिया बहुत छोटी है पूर्वी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान हमसे फिर से टकरा ही जाता। तूने भी तो यही सोचा था कि तू हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन देख आज पप्पा ने तुझे फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं मानती हूँ पूर्वी कि तूने अर्जुन की बात डॉक्टर ओनिर से छुपाई, लेकिन मेरे बारे में तो उसे बता सकती थी ना, अपने परिवार के बारे में तो उसे बता सकती थी ना। आई मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस दिन तेरी एनिवर्सरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बहुत घबरा गई थी। आई मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा दोबारा, और मैंने ओनर को इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि अगर ओनर को सब कुछ पता चल जाता तो वो मुझे इंसिस्ट करते कि मैं तुम लोगों से आके मिलूं, तुम लोगों से वापस से रिश्ता जोड़, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो सब कुछ दोबारा हो जो उस दिन ना हुआ था। और आज भी मैं ओनर को कुछ नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो जैसे है वैसे ही रहे। मैं तुझसे एक बात पूछूं? ओवी और अर्जुन के बीच में सब ठीक है ना? मतलब मैंने नोटिस किया है कि वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन अलग अलग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुंबई छोड़ने का मेरा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। पूर्वी, अर्जुन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस शादी को कामयाब करने की, लेकिन ओवी नहीं करे। ओवी के मन में शक का भूत इतना ज्यादा सवार है कि उसे कुछ और दिखता ही नहीं। उसे आज भी यही लगता है कि तेरे और अर्जुन के बीच कुछ है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ होने के नाते मैं कहीं ना कहीं कम पड़ रही। मैंने लाख कोशिशें की उसे समझाने की, लेकिन उसे बता ही नहीं पा रही हूँ क्या सही है क्या गलत। नहीं आई प्लीज तू ऐसे मत। तेरे संस्कारों में, तेरी परवरिश में ना ही कभी कोई कमी थी और ना ही है। अच्छा, तो फिर तू मुझे छोड़कर क्यों आ गई? तूने मुझे क्यों पराया कर दिया पूर्वी? आज मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूं। ऐसा क्यों? मिस देशमुख, योर डॉटर इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मैं ओवी से मिल सकती हूँ? फिलहाल तो वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन फिर भी आप उसे जाकर देख सकती हैं। ठीक है पूर्वी, मैं उसे देख कर आऊंगी। अब कैसी हो? शी इज नॉट फाइन। डिलीवरी होने तक स्ट्रिक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा उसे। लेकिन आपने तो अभी भी कहा कि वो ठीक है। इसलिए ऐसा कहना पड़ता है। अर्चना जी ओवी की माँ है। अब मैं उसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकता ना कि शी इज ऑल राइट। एक्चुअली ओवी की प्रॉब्लम ये है कि उसकी वूम इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो बच्चा कैरी कर सके, और प्लस उसकी ड्रिंक करने की हैबिट, स्ट्रेस लेने की हैबिट ने उसकी वूम को और वीक बना दिया। और क्या होता है ना मिस्टी की, एक पॉइंट के बाद हम किसी की पर्सनल स्पेस पे इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते। मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि वो किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है। मिस्टी, तुम रो रहे हो? डोंट वरी, she'll be fine. मैं हूं ना, I'll take care of her. बड़ी कमजोर दिल की हो तुम,
किसी की प्रॉब्लम को सुना नहीं और फिर रोना शुरू कर दिया। हाँ चलो ऐसे रोते नहीं, रो मत, you'll be fine, okay? अर्चना जी, जो मैंने ओवी को दवाई दी है उसका असर कल सुबह तक रहेगा, तो कल सुबह तक तो वो नहीं उठने वाली। आप लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं? मैं गेस्ट रूम में आप लोग का इंतजाम करवा देता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ आंटी, आप जाके। नहीं अर्जुन, मैं यहीं रुकूंगी। प्लीज मुझे ओवी के पास रुको, प्लीज। थैंक यू। अर्जुन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस शादी को कामयाब करने की, लेकिन ओवी नहीं कर रही। ओवी के मन में शक का भूत इतना ज्यादा सवार है कि उसे कुछ और दिखता ही नहीं। एक्चुअली ओवी की प्रॉब्लम ये है कि उसकी वोम इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो बच्चा कैरी कर सके, और प्लस उसकी ड्रिंक करने की हैबिट, उसके स्ट्रेस लेने की हैबिट ने उसकी वोम को और वीक बना दिया। अगर तुम मुझे नहीं बुला पा रहे हो तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना हो। चाहूं तो हो ना पाए यादों से तेरी फासला, के भी तू ना जाए, ठहरी तो दिल में आए, हसरत सी बनके क्यों भला, क्यों याद करता हूँ।
यहाँ पर नहीं आइए, मुझे मैंने पहले कहा था मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है यहाँ से। ओके कुछ नहीं ओवी रिलैक्स ओवी तुमने मुझे जानबूझकर लेकर आए ना। ओवी मुझे डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी, मैंने पहले भी बोला था। तुम लोग सब मुझे जानबूझकर। अर्जुन प्लीज इसे यहाँ से लेकर चलो। मुझे भी नहीं करवानी है ट्रीटमेंट। समझता क्या है अपने आप को? तूने देखा उसे मुझसे किस तरह बात की हो तो कोने में से बात करने की आई। डॉक्टर आई एम सॉरी डॉक्टर, उसके बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ उसने बहुत कुछ गलत करा। डॉक्टर प्लीज लिसन टू मी। डॉक्टर उसको आपकी जरूरत है, प्लीज डॉक्टर जस्ट अ सेकंड प्लीज लिसन। अर्जुन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उन पेशेंट्स को नहीं ट्रीट कर सकता जो खुद की हेल्प करना नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर। अर्जुन पेशेंट की रिकवरी के लिए दवाइयों से ज्यादा डॉक्टर के साथ कोऑपरेशन की जरूरत है। और जब वो मुझसे ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहती तो फिर मैं ट्रीट कैसे कर सकता हूँ? ऐसा नहीं डॉक्टर, प्लीज अंडरस्टैंड, उसको आपकी बहुत जरूरत है। अरे देखिए प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। ये लोग बहुत उम्मीद लगा के आपके पास आए हैं, इन्हें ऐसे मायूस मत कीजिए। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं समझती हूँ उसकी हालत, मैं जानती हूँ उसके साथ क्या बीत रही है। मैं खुद जाके ओवी से बात करूंगी। हाँ मैं उसको समझाऊंगी उन्हें, वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेगी और वो आपके ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी करेगी। प्लीज उन्हें डॉक्टर प्लीज। आप करेंगे ना उसे ट्रीट? आ गई तुम। तो सॉरी, तो कभी गई नहीं थी मेरे और अर्जुन के बीच से। तो अच्छा हुआ कि आज मैंने सब कुछ देख लिया, वरना पता नहीं वो भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी। देखो आराम से प्लीज। देखो भी आज तक तुम्हें जो भी गुस्सा था, जो भी तुम्हारी नफरत थी मेरे लिए, उससे सिर्फ तुम अफेक्ट हो रही थी। मगर वो भी देखो अब तुम अकेली नहीं हो, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे अंदर अब एक और जिम्मेदारी, एक और जिंदगी है जो कि तुम्हारी नजरों से दुनिया देख रही है। तुम्हारी सांसों से उसकी सांसें चल रही हो भी। पूर्वी प्लीज, तुम क्या मुझे यहाँ लेक्चर देने आई हो कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ कितना बुरा करती हूँ? सबने मुझे ये सब सुना दिया, तो तुम्हें प्लीज ये सब स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओवी तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छा तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। ओवी तुम्हारी और अर्जुन की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, तुम दोनों का अपना बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ओवी क्या तुम खुश नहीं हो? तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? मैं हमेशा से ये नहीं चाहती थी पूर्वी कि झूठा दिखावा दुनिया के लिए भले मैं मिसेस अर्जुन किर्लोस्कर करूं, पर मैं जानती हूँ कि आज भी मैं अर्जुन की आंखों में देखती हूँ तो मुझे मैं नहीं तुम नजर आती हो। हम दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है पूर्वी। मेरी वजह से? ओवी एक बार मुझे ध्यान से देखो, मेरी शादी हो चुकी है, एक पति है मेरा। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। हर आए दिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा पति खुश रहे। तुम्हें और क्या सबूत चाहिए कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर जा चुकी हूँ? मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। ओवी पूर्वी भले ही तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, पर अर्जुन आज भी वही खड़ा है जहाँ तुम उसे छोड़कर गई थी। ये सब कहना बहुत आसान होता है, पर तुम्हें पता है मुझ पे क्या बीतती है? जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ, जो मेरा पति है, वो मेरे साथ सोता है, जागता है, पर हमेशा सोचता किसी और के बारे में। उसके दिल में हमेशा तुम होती हो। पूर्वी मैं जानती हूँ कि अर्जुन मेरे लिए जो कुछ भी कर रहा है ना, ये मेरे लिए नहीं कर रहा है, अपने बच्चे के लिए कर रहा है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसे बस अपने बच्चे की फिक्र है।
तुम्हें क्या लगता है पूर्वी, मैंने अपनी शादी बचाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की मैंने, पर अब मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता। और ये इन सब की वजह सिर्फ तुम हो पूर्वी, तुम।